कंट्रोल स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक हम कवर अप करेंगे वो है डिसीजन मेकिंग, जो इफ़ एल्स इफ के थ्रू बनता है। सबसे पहला पार्ट तो हमने इंक्लूड किया टेक्स्ट यहाँ पर और मेंशन कर दिया है डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आज का है डिसीजन मेकिंग के अंदर इफ़ स्टेटमेंट। और इसमें स्टेटमेंट को लिखने के लिए जो तरीका रहेगा वो है इफ़ स्पेस जो भी आपकी कंडीशन है, देन कोलन साइन। यहाँ पे यूज़ किया जाएगा कोलन साइन का। हर कंडीशन को लिखने के बाद आपको कोलन साइन लगाना ज़रूरी होगा और एंटर करते ही आप इफ़ के बाद इंडेंट करेंगे, मींस एक टैब प्रेस करेंगे और फिर अपना स्टेटमेंट मेंशन करेंगे जो स्टेटमेंट्स इस इफ़ के अंदर अप्लाई होगा। और जैसे ही आपको बाहर जाना होगा, मतलब इस इफ़ से जंप करना होगा, तो आपको कोई एंड स्टेटमेंट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना इंडेंटेशन ख़त्म करके आगे की स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट कर दें। इसके अकॉर्डिंग कहा जाए तो इफ़ की कंडीशन में स्टेटमेंट 1, 2, 3 पहली 3 स्टेटमेंट इफ़ का पार्ट हैं और फोर्थ और फिफ्थ स्टेटमेंट वो इफ़ का पार्ट नहीं है। स्टेटमेंट 1, 2, 3 इफ़ का पार्ट है क्योंकि इंडेंट करके वो इफ़ के अंडर आ रहा है और जैसे ही हमने इंडेंटेशन ख़त्म किया वो इफ़ के बाहर चला गया। इस तरह से कुछ रहेगा आपके पाइथन में इफ़ को, मतलब डिसीजन मेकिंग को यूज़ करने के लिए इंडेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल। चलिए तो अब इसको समझते हैं। हमने मेंशन किया एक डिजिट और डिजिट पे यूज़र से इंटीजर इनपुट ले लिया। अब प्रीवियस लेक्चर में आप वैसे भी देख चुके हैं कि टाइप कास्टिंग और यूज़र से इनपुट लेने का क्या तरीका रहेगा। हमने लिखा इनपुट और हमने इनपुट ले लिया यूज़र से, एंटर डिजिट, यूज़र से एक डिजिट इनपुट। हमने यहाँ पर यूज़र से इनपुट रिसीव करने के बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं, प्रिंट, और प्रिंट पे हमने प्रोवाइड करवा दिया वैल्यू स्पेस कोलन कॉमा डिजिट। फिर इसके ऊपर कुछ डिसीजन मेकिंग अप्लाई करेंगे। इसे रन करके पहले एक बार चेक कर लें। चलिए बिगिन करते हैं। लाइक हमने लिख दिया वैल्यू 4 एंड एंटर। आउटपुट हमारे पास जनरेट हो गया वैल्यू 4। अब हम स्टार्ट करेंगे डिसीजन मेकिंग। वैल्यू 4 एक्सेप्ट करने के बाद हमने एक और प्रिंट स्टेटमेंट मेंशन कर दिया यहाँ पर, फ्यू हाइफन साइन। अब इफ़ स्टेटमेंट, हमने एक कमेंट दे दिया इफ़ के लिए। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाएगा इफ़ स्पेस कंडीशन है या डिजिट इज़ इक्वल्स टू 1 है। इफ़ इट इज़ 1, एक कोलन साइन देने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो हमारा एडिटर है कोलैब, उसमें ऑटोमेटिकली आपको एक इंडेंट अवेलेबल मिल जाएगा। बट अगर ऐसा है कि आप इसको मेंशन कर रहे हैं नोटपैड पर, फाइन, और फिर py के थ्रू सेव करते हुए, मतलब एज अ पाइथन एक्सटेंशन सेव करते हुए आप उसे एक्सप्लिसिटली रन कर रहे हैं, तो नोटपैड पे टाइप करते वक्त आपको इंडेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसी वजह से इन एडिटर्स का यूज़ करने में यही सपोर्ट मिल जाता है कि आपको कुछ इनिशियल स्टेटमेंट्स जो इंडेंटेशन है स्पेशली कंट्रोल स्ट्रक्चर में, वो आपको पहले से ही इम्प्लीमेंटेड मिल जाती हैं। हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है प्रिंट और ब्रैकेट में यस
वैल्यू इज़ 1। बस हमें इस तरह का एक मैसेज देना था एंड दैट्स इट। और फिर हमने लिखा प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम, EOP। ये EOP मैंने सिर्फ आपके समझने के लिए लगाया है, जिससे कि हमें समझ में आ जाएगा कि इफ़ ट्रू होने पर हमें मिलेगा यस वैल्यू इज़ 1 और फिर आउटपुट मिलेगा EOP। लेकिन अगर वैल्यू 1 ना होते हुए कोई और होती है तो हमें ये प्रिंट ना मिलते हुए सिर्फ मिलेगा EOP, जिसका मतलब है कि इफ़ के अंदर केवल ये एक ही स्टेटमेंट है, EOP वाला स्टेटमेंट इफ़ का पार्ट नहीं है। अगर आपने इससे पहले C++, जावा या VB किया हुआ है तो आपको इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स का हेल्प मिल जाता था, जिससे आप इजीली फंक्शन का स्कोप समझ पाते थे। और जावा प्रोग्रामिंग में आपको एंडिफ मिल जाता था, जिसके थ्रू आप इजीली स्कोप समझ जाते थे। पर पाइथन में स्कोप समझने के लिए आपको सिर्फ इंडेंट पे ध्यान देना होगा कि वैल्यू इंडेंट है कि नहीं। अगर इंडेंट है तो इजीली आप इसे समझ पाएंगे। सो इस तरह से रहा हमारे पास कुछ। ये गैप अब मैंने आपके समझने के लिए ही प्लेस किया है, ताकि आप इजीली समझ सकें ये इफ़ का पार्ट है और ये इफ़ का पार्ट नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमने मेंशन कर दिया लाइक 2। सो वैल्यू इज़ 2 जो कि ऊपर का स्टेटमेंट था, फिर हाइफन साइन और सीधे EOP। मुझे यस वैल्यू इज़ 1 का आउटपुट नहीं मिला, वो मिल भी नहीं सकता क्योंकि वैल्यू जब तक 1 नहीं होगी आउटपुट जनरेट नहीं होगा। चलिए फिर से रन करते हैं और इस बार हमने वैल्यू प्लेस कर दी 1 एंड एंटर और हमें आउटपुट मिल गया यस वैल्यू इज़ 1। सो कुछ इस तरह से रोल रहा आपके इफ़ का। अब सेकेंड पार्ट आता है, इफ़ के ही पैरेलल हमें मिलता है एल्स। एल्स का मतलब है कि अगर इफ़ की स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो यस वैल्यू इज़ 1 रन होगा। बट अगर इफ़ स्टेटमेंट रन नहीं हुई, ट्रू नहीं हुई, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाई, तो एटलीस्ट कोई अल्टरनेट मैसेज हो जिससे कि हम समझ सकें कि हमारा जो इफ़ स्टेटमेंट था वो ट्रू नहीं हुआ और हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो फेल्ड हो गया है। सो इसे समझने के लिए हम यहाँ पर इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टैग पे जोड़ते हैं। तो हमने एक न्यू कोड पैटर्न स्टार्ट किया और सेम प्रोग्राम पेस्ट कर दिया गया। मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था करंट सीक्वेंस को। सो नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया, वहाँ पे भी डिजिट एंट्री करी, सेम पैटर्न है पूरा, लेकिन वो पैटर्न इफ़ एल्स की तरफ जा रहा है। सो इफ़ को ख़त्म करने के बाद हम इंडेंट को बैक लेकर आएंगे, एल्स लिखेंगे, एल्स के बाद हमें फिर से कोलन साइन लगाना होगा और जैसे ही एंटर करेंगे तो इंडेंट हमें अवेलेबल मिला। हमने लिख दिया प्रिंट नो वैल्यू इज नॉट 1। और अब हमने समझा कि इफ़ और एल्स का पैटर्न किस तरह से रहेगा। इसे रन करते हैं। सो हमने मेंशन किया वैल्यू लाइक 4 एंड एंटर। सो नो वैल्यू इज़ नॉट 1 और EOP एंड ऑफ प्रोग्राम। फिर से रन किया, इस बार वैल्यू हमने दे दी 1 एंड एंटर, यस वैल्यू इज़ 1। तो इस तरह से हमारे पास ये भी अवेलेबल हो गया कि इफ़ और एल्स में हमने टेस्टिंग पैटर्न प्रोवाइड करवा दिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट फेज़ रहेगा इफ़ एल्स इफ़ का। मतलब हमारे पास ये टेस्टिंग करवानी है कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है तो सेकंड कंडीशन चेक करें, सेकंड भी ट्रू नहीं है तो थर्ड, फोर्थ, और एक सीक्वेंस का पैटर्न है। सो इसके लिए एक नेक्स्ट कोड हम लोग ऐड करते हैं और उसमें इफ़ एल्स इफ़ को समझते हैं। सो इफ़ एल्स इफ़ को समझने के लिए अब मैं प्रोग्राम का पैटर्न ये 1 वाला ना रखते हुए हमने यूज़र से एक डिजिट एंट्री करवाई और डिजिट एंट्री करवाने के बाद हमने यूज़र से कहा लाइक हम यूज़र से 2 डिजिट एंटर करवाएंगे। सो डिजिट 1 एंटर अ डिजिट और अगेन डिजिट 2। सो एंटर अ डिजिट की जगह एंटर
सेकेंड डिजिट, एंटर फर्स्ट डिजिट। अब सबसे पहले इफ एल्स में ही इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमें यूज़र को शो करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है, इनमें से कौन सा वैल्यू बड़ा है, डिजिट 1 या डिजिट 2। सो कंडीशन आएगी इफ़ डिजिट 1 इज़ ग्रेटर देन डिजिट 2। ये हमने कंडीशनल ऑपरेटर में पढ़ा था कि इनका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स जनरेट होता है, और इफ़ को ट्रू मिला तो ट्रू स्टेटमेंट, नहीं तो फॉल्स मतलब एल्स स्टेटमेंट। सो इफ स्टेटमेंट को बेसिकली ट्रू स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है और एल्स में लिखी गई स्टेटमेंट्स को बेसिकली फॉल्स स्टेटमेंट कहा जाता है। सो इस तरह से ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होगा। सो इफ डिजिट 1 इज ग्रेटर देन डिजिट 2, सो हमने पहले लिखा डिजिट 1 कॉमा फिर मैसेज मैक्स, और फिर अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स इफ डिजिट 1 इज ग्रेटर देन डिजिट 2, फॉल्स। फॉल्स का मतलब ही होगा कि डिजिट 1 बड़ा नहीं है। सो बट ऑब्वियस सी चीज़ है कि डिजिट 2 बड़ा है। सो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया डिजिट 2 कॉमा स्पेस मैक्स। सो डिजिट 1 और डिजिट 2 का एग्जीक्यूशन चलिए व्यू करते हैं। सो एंटर फर्स्ट डिजिट, हमने लिखा 12, एंटर सेकेंड डिजिट, हमने लिखा 10 और 12 मैक्स। सो इज लगा देते हैं साथ में, 12 इज मैक्सिमम और इसमें भी इज मैक्सिमम, और एंड ऑफ प्रोग्राम। फिर से रन करते हैं। फर्स्ट वैल्यू 12, सेकेंड वैल्यू 15, सो 15 इज मैक्स। ओके परफेक्ट। फिर से रन करते हैं। फर्स्ट वैल्यू 15, सेकेंड वैल्यू 15, दोनों वैल्यू सेम, सो मैक्स इज 15। बट ऑब्वियस जब दोनों वैल्यू सेम है तो जो वैल्यू है वही मैक्स होगी। बट यहाँ पर अगर हमें आउटपुट मिल जाता बोथ वैल्यूज आर सेम तो थोड़ा सा और बेटर हो जाता। सो मतलब यहाँ पर आया कि अब इससे भी आगे बढ़ना है। एक तीसरा मैसेज भी है। पहला मैसेज था डिजिट 1 इज मैक्स, दूसरा मैसेज था डिजिट 2 इज मैक्स, बट अब यहाँ पर एक चेंज आ गया और एक थर्ड मैसेज भी आ गया है। सो थर्ड मैसेज के लिए अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर थर्ड मैसेज अगर हम लिख देते हैं प्रिंट बोथ वैल्यूज आर सेम, तो क्वेश्चन ये रेज होता है हमारे पास कि ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट कब रन होगी। जो क्वेश्चन हमारे पास रेज होगा वो ये है कि ये स्टेटमेंट रन कब होगी। डिजिट 1 इज ग्रेटर देन डिजिट 2, यस ट्रू, तो एल्स में आके तो वो डिजिट 2 को डिस्प्ले कर रहा है, तो फिर इस स्टेटमेंट को रन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आता है इफ के साथ एल्स इफ। सो इफ एल्स इफ के साथ अब ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो इसको बनाने के लिए हमें दरअसल सेकेंड स्टेटमेंट के लिए भी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। जिस तरह से फर्स्ट स्टेटमेंट को रन होने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करने की ज़रूरत थी, तो सेकेंड स्टेटमेंट को भी रन करने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। अगर फर्स्ट सेटिस्फाई हो गई तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी, बाकी दो को स्किप कर दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं हुई और सेकेंड वाली स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो गई तो सेकेंड वाली रन होगी और थर्ड को अवॉइड कर दिया जाएगा। फर्स्ट भी फॉल्स हो गई, सेकेंड भी फॉल्स हो गई, सो बड़ा ऑब्वियस है जब फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो पाई, सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो पाई, सो एक ही केस बचा कि थर्ड स्टेटमेंट ही रन होगी। तो इसी तरह से प्रोसीजर रन होता है। सो डिजिट 1 इज ग्रेटर देन डिजिट 2, यस, तो डिजिट 1 बड़ा है। एल्स अब कंडीशन बची है, तो एल्स इफ, एल्स पूरा ना लिखते हुए हम लोग एल्स को बीच में से ही ब्रेक कर देंगे, सिर्फ उसके पहले दो कैरेक्टर्स लिखेंगे EL और EL को आगे कंटिन्यू कर देगा IF। सो एल्स इफ, सो एल्स इफ में हमने स्टेटमेंट लिखी क्या डिजिट 2 बड़ा है डिजिट 1 से, इज डिजिट 2 इज ग्रेटर देन डिजिट 1। इफ इट इज सो, अगर ऐसा है तो डिजिट 2 इज मैक्स, एल्स कोलन साइन बोथ वैल्यूज आर सेम।
तो ये कहलाता है एल्स इफ, जब आपके पास दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स के बीच में चॉइस हो. when you have more than two statements and you have to run in between, you have to choose which statement we have to run. so उसके लिए चला जाएगा आपके पास if else if का केस. so digit 1 is greater than digit 2, no. digit 2 is greater than digit 1, yes. so execute it. if digit 2 is greater than digit 1 is greater than digit 2, false. digit 2 is greater than digit 1, again false. so but obvious सी बात है कि आप else रन करोगे. और यहाँ पर अभी एक एरर है, मैंने कोलन साइन नहीं लगाया था, तो कोलन साइन लगाना ज़रूरी होगा सबके बाद. चलिए तो अब इसको रन करते हैं और व्यू करते हैं else if else का कैसे प्रोसीजर रन हो रहा है. सो इनपुट हमने लिखा 15, सेकेंड इनपुट लिखा हमने 16. सो 16 इज़ मैक्स, सक्सेसफुल रन हुआ. चलिए यहाँ पर एक गैप आ गया था, फिर से रन करते हैं. फर्स्ट इज़ 15, सेकेंड इज़ maybe 6. so 15 is max. again first is 5, second is also 5. so both values are same, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज़ हैं. सो कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट होता है हमारा if else का स्टेटमेंट. तो तीनों कंट्रोल स्ट्रक्चर के एक एक एग्जांपल्स हमारे पास आ गए हैं. अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर हम बेसिकली आपके लॉजिकल ऑपरेटर एंड और एंड नॉट को भी इंक्लूड कर लें कि उनको किस तरह से इफ़ स्टेटमेंट्स के साथ रन किया जाएगा. सो इसे फुलफ़िल करने के लिए हम लोग तीन वैल्यूज़ में से पता लगाएंगे कि सबसे बड़ा कौन है. तो उसके लिए हमें हर वैल्यू को दो वैल्यू से कंपेयर करना होगा. सो सेम प्रोग्राम हम लगभग एग्जीक्यूट करेंगे. सो हमने फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स कॉपी कर ली और एक नया प्रोसीजर कोड ओपन करते हैं और इसमें हमने फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और अब एक थर्ड डिजिट भी ले लिया है. सो हमने इंक्लूड किया थर्ड डिजिट और एंटर सेकंड, एंटर फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट एंड थर्ड डिजिट. ओ माय गॉश, एक टैब दब गया होगा. सो हमने लिखा यहाँ पर थर्ड डिजिट. इसके बाद हमने मेंशन किया if स्पेस ब्रैकेट और ब्रैकेट में लिखा digit 1 is greater than digit 2. अगर digit 1 ग्रेटर देन है digit 2 से तो क्या वो सबसे बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी तक digit 3 से कंपेयर नहीं किया गया. अब यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ digit 3, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि digit 1 कंपेयर हुआ digit 2 से. digit 1 is greater than digit 2, yes. क्या digit 2 digit 3 से बड़ा है? yes. तो इसका कोई सेंस नहीं बनता. सो बेसिकली हमें लिखना होगा इस digit 1 is greater than digit 2 if it is true and again bracket क्या सेम digit 1 is also greater than digit 3. तो फिर कुछ बात बनेगी that if digit 1 is greater than digit 2 and digit 1 is also greater than digit 3, then we can easily say that digit 1 is the highest digit, maximum. सो कोलन साइन और प्रिंट कर दिया जाएगा digit 1 कॉमा इज मैक्स, हाईएस्ट डिजिट यही है एंड दैट्स इट. एल्स, अब एल्स में भी अब इफ आ जाएगा. अब हम सेकंड डिजिट के लिए कंपेयर करेंगे. क्या डिजिट 1 तो बड़ा नहीं है, ये श्योर हो गया. अब सेकंड डिजिट के लिए कंपेयर करेंगे. अब डिजिट 1 सबसे बड़ा नहीं है ऑफ कोर्स, तो सेकंड स्टेटमेंट में अगर हम लिख भी देते हैं कुछ इस तरह से, क्या डिजिट 2 बड़ा है डिजिट 1 से एंड ब्रैकेट क्या डिजिट 2 बड़ा है डिजिट 3 से. तो यहाँ पे हमने टोटल फोकस डिजिट 2 पे किया और सबसे कंपेयर कर लिया. डिजिट 1 से भी कंपेयर कर लिया, डिजिट 2 से भी कंपेयर कर लिया, मतलब डिजिट 1 से भी कंपेयर कर लिया 2 को और डिजिट 3 से भी कंपेयर कर लिया 2 को. लेकिन ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं होगी. मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ
और थोड़ा साइड में कर देते हैं। दरअसल जब पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया है तो ये फॉल्स इसलिए हुआ क्योंकि डिजिट 1 सबसे बड़ा नहीं है, तो बचे सिर्फ दो डिजिट्स हमारे पास, डिजिट 2 और डिजिट 3। सो वी आर गोइंग टू कंपेयर डिजिट 2 विथ डिजिट 3। क्या डिजिट 1 क्या डिजिट 2 बड़ा है डिजिट 3 से? क्योंकि डिजिट 1 तो सबसे बड़ा है नहीं, वो पहले ही गेम से बाहर हो गया, वो ऑलरेडी गेम से बाहर हो गया है, क्योंकि इफ का ट्रू ना होना मतलब डिजिट 1 बड़ा नहीं है। तो बचे दो लोग, सो इन दो में ही कंपैरिजन होगा। डिजिट 2 इज ग्रेटर देन डिजिट 3। इफ इट इज सो, यहाँ पे कोलन साइन दे दें, इफ इट इज सो प्रिंट कि हमारे पास डिजिट 2 कॉमा इज मैक्स, एल्स मतलब प्रिंट डिजिट 3 कॉमा डबल कोट्स में इज मैक्स। तो कुछ इस तरह से रहा हमारे पास, और फाइनल हमने अपनी प्रिंट स्टेटमेंट जोड़ दी एंड ऑफ प्रोग्राम, जिससे क्लियर हो जाए कि प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो रहा था। आप चाहें तो BOP भी लिख सकते हो, बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम, शुरुआत में, और इसके ऊपर एक प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो इस तरह का अप्रोच हम अपनाएंगे ताकि क्लियरली हमारे पास रहे प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ऐसे कुछ अप्रोच हमने इसमें ऊपर भी ले लिया। हमने लिया BOP, बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम। चलिए तो रन करते हैं। पहले मिला हमें यहाँ पर इस तरह से प्रोसीजर, बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम, एंटर फर्स्ट डिजिट 34, एंटर सेकेंड डिजिट 23, एंटर थर्ड डिजिट 12। यहाँ पर आ गया 34 इज मैक्स, आपका 34 जो है वो मैक्स है। अब नेक्स्ट फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। हमने लिया 34, 45, 23, 45 इज मैक्स, सेकेंड वाला स्टेटमेंट कंटिन्यू हो गया। फिर रन करते हैं, 34, 23, 56, 56 इज मैक्स। और एक और एग्जीक्यूशन जहाँ पे सारी वैल्यूज सेम होंगी, 34, 34, 34, 34 इज मैक्स। बेसिकली अब हमें यहाँ पर प्लेस करना होगा, अगर आपको यहाँ पे शो करना है प्रीवियस प्रोग्राम की तरह कि ऑल वैल्यूज आर सेम, बेसिकली आपको एल्स में सेकेंड का ही रिवर्स लगाना पड़ेगा। जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसका बस रिवर्स कर दें। डिजिट 1 इज ग्रेटर देन डिजिट 2, आप सपोज करो सारी वैल्यूज हैं 20, 20 इज ग्रेटर देन 20, नो। 20 इज लेस देन 20, नो, फॉल्स हो गया। 20 इज ग्रेटर देन 20, नो। तो एल्स में आके चेक करवा लें, डिजिट 3 इज ग्रेटर देन डिजिट 2, अब वो भी नो हो गया, तो बट ऑब्वियस सी चीज़ है कि आपकी तीनों वैल्यू सेम हैं। तो यहाँ पे आके हमने एल्स इफ और प्लेस कर दिया क्या डिजिट 3 is greater than digit 2. So if it is false, if it is true, so okay, digit 3 is max, else all values are same. else के बाद else लिखने के बाद एंटर प्रेस किया, इंडेंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने कोलन साइन नहीं लगाया। कोलन लगाते ही वो ऑटोमेटिकली इंडेंट हो जाएगा, और प्रिंट कर दिया ऑल वैल्यूज आर सेम। चलिए अब रन करते हैं। एक से ज़्यादा एल्स इफ हमारे पास ऐड हो गए इस प्रोग्राम के थ्रू। चलिए फाइनल रन, जहाँ पे मैं तीनों वैल्यूज सेम रखूँगा, जहाँ पे लिखा 22, 22, 22, ऑल वैल्यूज़ आर सेम। तो कुछ इस तरह से आप यूज़ करेंगे पाइथन में कंट्रोल स्ट्रक्चर इफ स्टेटमेंट के 3 डिफरेंट पैटर्न, जिसमें आ जाता है इफ एल्स इफ और उसी के ही फिर मल्टीपल एग्जीक्यूशन।